जब सृष्टि का निर्माण हुआ और हमारी दुनिया धीरे धीरे अस्तित्व में आई, तभी से ही सनातन धर्म अपनी प्रामाणिकता का साक्षी रहा है। यह बात सर्वविदित है कि सभ्यता का सूरज सर्वप्रथम भारत में ही उदय हुआ। हिंदू धर्म को वैदिक या सनातन धर्म भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मुख्य मान्यता है कि कण कण में ईश्वर विराजमान है। विविधताओं में एकता लिए हुए हमारा भारत देश आज भी अपनी परंपरा, संस्कार, ज्ञान, भक्ति, योग से विश्व में एक विशिष्ट स्थान लिए हुए है। इन सभी धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को आने वाली पीढ़ी में समाहित करने के उद्देश्य से वीरों की भूमि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर का शंखनाद हुआ। जो कि मुख्यतया 6 बिंदुओं पर आधारित था। हमें प्राण शक्ति देने वाले हमारे हरे भरे वनों का संरक्षण, हमारे जीव जंतुओं का संरक्षण, हमारी पृथ्वी के वातावरण का संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिकी संरक्षण, नारी जाति का सम्मान, पारिवारिक और मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहन देना, और देशभक्ति की भावना का प्रसार। हिंदू स्पिरिचुअल और सर्विस फेयर के शुभारंभ से पूर्व 6 अक्टूबर 2015 को वॉइस ऑफ यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा के समक्ष आयोजित हुए इस कार्यक्रम में 50,000 दर्शकों ने हिस्सा लिया। इस समारोह का मुख्य आकर्षण का केंद्र था 120 सितार वादकों का एक साथ लयबद्ध होकर राग देश और वंदे मातरम की धुन बजाना। इस मौके पर मशहूर गायक विक्रम हाजरा भी मौजूद थे, जिन्होंने देशभक्ति के गानों की प्रस्तुतियां देकर वहां मौजूद 50,000 दर्शकों को देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर दिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, सब जोर से गाइएगा मेरे साथ। बुरी नजर ना हम पर डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। इस मौके पर कई प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार समारोह में उपस्थित जनता के समक्ष रखे। सेवा कार्यों की जानकारी देने के लिए अपने राजस्थान प्रांत और हरियाणा इन क्षेत्र से लगभग 210 सेवाभावी संगठनों के स्टॉल अपने इन्वेस्टमेंट ग्राउंड के अंदर लगने वाले हैं, जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर सायंकाल 4:30 बजे होगा। इसका हेतु यही है, इस देश की युवा पीढ़ी के सामने अपने समाज में चलने वाले धार्मिक साधु संत मठ मंदिर विभिन्न सामाजिक संगठन
इनके द्वारा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किए जाने वाले सेवा कार्यों की जानकारी मिले और हमारे देश के युवा पीढ़ी उन सारे सेवा कार्यों को जाने। तकरीबन यहाँ 50,000 युवा है। एक बार एक ही ध्वनि में भारत माता की जय बोलिएगा। भारत माता की। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं को इन प्रमुख 6 बिंदुओं के संरक्षण एवं संवर्धन की शपथ दिलाई गई। मैं वृक्षों को वनों का प्रतीक मानकर उनकी उपासना करती हूँ। मैं नाग देवता को वन्य जीवन का प्रतीक मानकर उनमें श्रद्धा रखती हूँ। मैं गौ माता को समस्त प्राणियों का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करती हूँ। मैं गंगा माता को प्रकृति का प्रतीक मानकर उसमें श्रद्धा रखती हूँ। अंत में सभी ने सामूहिक वंदे मातरम का गान किया। इसी कड़ी में 8 अक्टूबर 2015 को कलश यात्रा एवं उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। ज्ञान और रिद्धि सिद्धि के प्रदाता भगवान गणेश के मोती डूंगरी स्थित मंदिर से कलश यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। कलश यात्रा मोती डूंगरी मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक पहुंची और इसी के साथ हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर का उद्घाटन हुआ। जिसमें सर्वप्रथम श्री एस गुरुमूर्ति जी ने अपने उद्घाटन संबोधन में अपने विचार लोगों के समक्ष रखे। We started with 30 organizations in the year 2009 and 2 lakh people came to see, and we had 3-day fair. They wanted it extended. We did not know this was the kind of reception. Afterwards it became 100, then 120, 200, 250. In the 7th fair, we had 300 organizations coming together. And we had the corporate sector supporting the whole thing. We did not collect 1 rupee. All the corporate sector came and sponsored it because million people came to see the fair. इसी क्रम में आगे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने भी अपने विचार समारोह में उपस्थित लोगों से साझा किए। जहाँ दिल और दिमाग जुड़ जाए उसी को सेवा कहते हैं। दिल और दिमाग जहाँ जुड़ गया वो सेवा है, और जहाँ सेवा नहीं है वो मनुष्य जीवन नहीं। तो मनुष्य जीवन की ऊंचाई पर हमें पहुंचना है, वो साधना के जरिए, सत्संग के जरिए, और उसको समाज में विनियोग करना हो सेवा के जरिए। माननीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने भी अपनी बातें समारोह में उपस्थित लोगों के समक्ष रखी। ये हिंदू स्पिरिचुअल फेयर हमको ये आह्वान करता है, इस समाज में एक भी दुखी, एक भी ऐसा व्यक्ति जो कष्ट में है, एक भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की आवश्यकता है, और परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, हम खड़े हो जाएं और उसके दुख और दर्द को दूर करने का प्रयत्न करें। इसी क्रम में आगे उद्योगपति किशोर जी ने भी अपने विचार जनता के सामने रखे।
मैं आशा करता हूँ कि आयोजन जिस उद्देश्य से किया गया है वो सफल होगा। जिन लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाए हैं वो एक मंच पे इस कार्यक्रम के साथ में आएंगे, जिससे हमारा प्रयास एक से बढ़कर 11 हो जाए, क्योंकि आज हम विखंडित हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं और उन प्रयासों का जो जितना फल हमको मिलना चाहिए वो फल हमको मिल नहीं पाता। परम पूज्य रामानुजाचार्य श्री स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी फलाहारी महाराज ने हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर में हिंदू धर्म और देश के विकास के बारे में अपने विचार जनता के समक्ष रखे। पूज्यायत पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जो दुर्भिक्ष है, अयोग्य का सम्मान, अपूज्यों का पूजा, ये जो हमारे देश में हो रही है, जर्सी गाय पूजी जा रही है और देसी गाय खत्म हो रही है। उद्घाटन समारोह में पूजनीय भाई इकबाल सिंह जी जत्थेदार श्री पटना साहिब ने भी अपने विचार लोगों के समक्ष रखे। जो संसार में सेवा करता है, कई प्रकार की सेवा है, जिस तरह की भी जो सेवा भावना से सेवा करता है वो प्रभु की दरगाह में प्रमाण हो जाता है। पूजनीय श्री ज्ञानानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री राज राजेश्वर जी महाराज, पूजनीय ताई सितुपा जी बौद्ध गुरु, पूजनीय श्री मैत्री सागर जी महाराज ने गौरक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सेवा हमारी अनादिकाल से हिंदू वैदिक सनातन परंपरा रही है, क्योंकि हमने सदैव से सर्वम खलविदम ब्रह्म का उद्घोष किया है। सेवा ऊंच नीच की दीवार बनाने के लिए नहीं है, सेवा यह दिखाने के लिए नहीं कि कोई बड़ा छोटा, सेवा ऊंच नीच की दीवारों को गिरा करके सद्भावना का एक बहुत प्यारा सा मंच तैयार करने का नाम है। ये जो स्पिरिचुअल फेयर है, ये फेयर ही रहे और कहीं जगह जगह ये ऐसा जाए कि कोई फेयर ही ना बचे, वेरी फेयर स्पिरिचुअल रहे, ऐसा मैं आशीर्वचन करता हूँ। Service and spirituality. These two very important essence of Hindu Dharma and Buddha Dharma. I don't want you to say Buddhism or Hinduism because I don't know what is that supposed to mean. But Buddha Dharma, Hindu Dharma, I can understand. माँ के बाद अगर कोई माता है तो वो कौन? गौ माता। अगर आज हमारी गौ माता नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। सुश्री साध्वी विजय उर्मिलिया जी ने भी लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ कि समाज के युवा वर्ग, हम सभी लोग यदि आगे बढ़कर के कोई कार्य करना चाहते हैं, हनुमान जी की शक्ति का दर्शन करवाना चाहते हैं कि हिंदू समाज क्या कर सकता है, तो आज हमको पूज्य संतों से जामवंत जी के जैसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और अब हम इस कार्य को अवश्य आगे बढ़ाएंगे। संत विशुद्ध मिले पर ही राम कृपा कर चतुर जही। तो ये हमारा सौभाग्य है, जयपुर के नगरवासियों का सौभाग्य है कि आज इस हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फेयर के माध्यम से इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला। हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर के कार्यक्रमों की कड़ी में 8 अक्टूबर 2015 को सेवा कार्यों की प्रदर्शनी की गई, जिसमें अलग अलग स्टॉल्स में सेवा कार्यों को विवरणात्मक रूप से लोगों के समक्ष रखा गया, जिसमें लोगों को सेवा कार्यों की संपूर्ण जानकारियां मिली।
कई प्रबुद्ध जनों ने सेवा कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर के समारोह के क्रम में 8 अक्टूबर 2015 को संध्याकालीन संगीत उत्सव हुआ, जिसमें कलाकारों ने कई आकर्षक प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रमों की इसी श्रृंखला में 9 अक्टूबर 2015 को आचार्य वंदन का कार्यक्रम रखा गया। हमारे भारतीय इतिहास में शुरुआत से ही गुरुओं का सबसे प्रमुख स्थान रहा है। अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी आचार्यों का संगीतमय वंदना के साथ पारंपरिक तरीके से अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उद्देश्य यही है कि ऐसे सेवा कार्यों का समाज की नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी अपने पुरातन संस्कारों से परिचित हो सके। मैं समझता हूं कि ऐसे श्रेष्ठतम प्रदर्शन के माध्यम से हम सब लोग इस देश की गरिमा को ऊंचा उठाएंगे और इस देश को पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने में हम संबल बनेंगे। हम सब लोग बैठे हैं, भाव विभोर हैं और हमारे गुरु जी को, हमारे नित्य मार्गदर्शन करने वाले हमारे मार्गदर्शक को अगर हम हमारे भाव में बैठा सकते हैं तो अपन जीवन का, खुद का जीवन के साथ साथ में अपने परिवार और समाज की भी अच्छी विकास के रास्ता में हम कर सकते हैं अनेक प्रकार का काम। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वंदन करके बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़ते जाइए और ऐसे बन जाएंगे कि कोई आपसे भी आशीर्वाद लेने के आतुर रहेगा। हम सभी स्कूलों में एक साल में 1-2 ऐसे कार्यक्रम करें जिससे इस